अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही काबिल एहतराम जुमला स्पोर्ट्समैन ऑफिशल्स और हमारे काबिल कदर एसोसिएशंस या फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी साहिबान, आप सब हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर हैं जिनका दिल अपनी अपनी स्पोर्ट्स के लिए धड़कता है और वो रात दिन खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कोशां हैं। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की कि उसकी गुज़श्ता 15 साल की कारकर्दगी क्या है, तो वो हमारे इस माशरे की कोई नाबीना शख्सियत भी ये जान सकती है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की क्या कारकर्दगी है कि एक भी किसी गेम के अंदर मेडल हम हासिल नहीं कर सके। और अगर एथलेटिक्स ने एक मेडल हासिल कर ही लिया है तो अब उस बेचारे खिलाड़ी के लिए हर किस्म की रुकावट को पैदा किया जा रहा है। ये क्या है? ये सब कुछ हम सब किस तरफ को जा रहे हैं? यही वजह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को आज दिन तक उसकी ट्रू स्पिरिट से तस्लीम ना करके पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इधर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपना हक अदा करने की कोशिश इस तरह से की है कि अपने कागज़ों में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अपने साथ एफिलिएट नहीं किया हुआ। आज मुझे अचानक एक वाक़या याद आता है, हमारी दीगर इल्हामी कुतुब और कुरान मजीद में भी ये वाक़या दर्ज है कि एक कौम को ये हुक्म मिला कि वो अल्लाह ताला के कवानीन की हुक्मदूली ना करे और हफ्ते वाले दिन उनको शिकार करने से मना कर दिया गया। ये बहुत ही मशहूर और फेमस वाक़या है। अब वहाँ पर 3 किस्म के ग्रोह सामने आते हैं। एक तो वो अफराद थे जो डायरेक्टली उस गुनाह में शरीक थे। एक ग्रोह वो था जो ये कहता था कि आप अपने काम से काम रखो, आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है और आप अपना उल्लू सीधा करो। उसमें सिर्फ निजात दहिंदा अफराद थे, वो सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने ज़ुबान से और हत्तुल वसा उन्होंने हाथ से भी उनको इस काम से रोका था। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि किस कदर मुमासलत है हमारे इस स्ट्रक्चर के और इस वाक़े के दरमियान, चूँकि इसमें काम करने वाले तमाम करैक्टर्स को आज आप मैं हम सब मिलकर अपने ऊपर जांच सकते हैं कि मेरा स्टांस या मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे मालूम है कि जब मैं इस तरह की बात करूँगा तो आप में से कुछ दोस्त मुझे ये कहेंगे कि ये पागलपन है, ये दीवाने का ख्वाब है, ये तरीका ठीक नहीं है, या वो कुछ और भी कहने की कोशिश करेंगे कि ये किसी न किसी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भाइयों, मैं भी आज अपना वो ही हक अदा कर रहा हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, एक छोटा परिंदा भी अपनी चोंच में पानी लेकर उसको बुझाने के लिए जा रहा था, तो फरिश्तों ने पूछा उससे कि तुम्हारे इस आधे कतरे से या एक कतरे से क्या फ़र्क पड़ेगा उस अलाव को? तो बड़ा दिलचस्प जवाब है जो हमारी कुतुब में लिखा हुआ है कि उसने ये कहा कि मुझे ये कब खुशफहमी है कि मेरे इस कतरे से आग बुझ जाएगी, मगर मैं क़यामत के दिन जब सवाल होगा तो मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल होगा जो लिस्ट आग बुझाने वालों में से थी। जब तक आप अपनी अपनी सीट्स को बचाने के लिए इस बुराई को, इस सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर कौन आकर हमारा सिस्टम ठीक करेगा? कब तक हम अपने अपने ज़ाती मफादात में हम खामोशी इख्तियार किए रखेंगे? हम ये समझते रहेंगे कि ये बात हमारे बस की नहीं है। क्या उस परिंदे को चोंच में पानी लेकर नहीं जाना चाहिए? या खुदा ताला की जो ख्वाहिश है वो आपसे या मुझसे क्या है? हम किस लिए पैदा हुए? इलामा मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं, और शायद उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए या उन तमाम अफराद के लिए है जो कि ख्वाब खरगोश की नींद पे सो रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि उठ के जुल्मत हुई पैदा उफ़क़े ख़ावर पे, बज़्म शोला नवाई से उजाला कर दे के सबक इस चमन को आईने नमू का, इस शबनम में कतराए बेमाया को दरिया कर दे। शमा की तरह जिए बज़्म गहे आलम में, खुद जले दीदाए अग़यार को बीना कर दे। इस तरह के छोटे छोटे मैसेजेस को भेजने का मकसद हम खिलाड़ियों के अंदर वो उनको ज़ुबान दे सकें, और ख़ास तौर पर जब ये अफराद खिलाड़ियों को सामना करेंगे
تو ان کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ یہ آپ سے آنکھیں چرائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی دل گردہ اور بہادری اور شجاعت ہونی چاہیے۔ پلیز آپ بھی اٹھیے، یہ وقت ہے آپ کی آواز کا۔ سینکڑوں کھلاڑی آپ کی طرف کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔